Hello students, today let's start the second chapter of first flight. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। नेल्सन मंडेला का नेम आपने सुना ही होगा और उनके बारे में भी आपने सुना होगा कि नेल्सन मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जो पृथक्करण था, सेपरेशन के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। मीन्स जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए मंडेला को 30 वर्ष जेल में भी बिताने पड़े और अंत में दक्षिणी अफ्रीका में 1994 में प्रजातंत्र चुनाव हुए। मीन्स जनता के द्वारा नेता का चुनाव हुआ और मंडेला नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अश्वेत मीन्स ब्लैक, क्योंकि उस समय काले और गोरा, वाइट और ब्लैक, उनके बीच में कंपैरिजन, तुलनाएं की जाती थी, उनका सेपरेशन था और जो अश्वेत लोग होते थे उनका उत्पीड़न किया जाता था। लगभग 3 शताब्दियों के श्वेत शासन के बाद, यानी वाइट लोगों के शासन के बाद, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव में से उन्होंने 252 सीटों पर विजय प्राप्त की थी और उनकी विजय का ये उद्घाटन समारोह जो है प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के खुले रंगमंडल में हुआ था, जिसमें विश्व भर से लगभग 140 से भी ज़्यादा देश के राजनीतिज्ञ और सम्मानित व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हुए थे। मंडेला को स्वतंत्रता की भूख थी, वे स्वतंत्र होना चाहते थे और अपने देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। बचपन में उनकी स्वतंत्रता कहाँ तक थी कि वे अपनी माता के झोपड़ी या अपने घर के आसपास दौड़ सकते थे, भाग सकते थे, अपने गांव का जो उनका पौंड था, तालाब था, वहाँ पर स्वतंत्रतापूर्वक स्नान कर सकते थे और खुले में बैठ करके वे मिलीज मीन्स मक्काई भून करके खा सकते थे। और जब वे एक स्टूडेंट लाइफ में आए, विद्यार्थी बने, तो वे अपनी इच्छा से पढ़ सकते थे, जो उन्हें पसंद था उसको पढ़ सकते थे, जहाँ वे चाहते थे वहाँ जा सकते थे। लेकिन ये स्वतंत्रताएँ कुछ क्षणिक थीं, कुछ समय के लिए ही थीं। बाद में उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने देखा कि उनके जो देशवासी हैं, जो नागरिक हैं, देश के लोग हैं, वो भी स्वतंत्रता चाहते हैं, कि उन्हें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कि उनके देश के नागरिक जो हैं पूरे सम्मान के और गौरव के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उन्हें भी इस तरह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस तरीके से नेल्सन मंडेला के मन में स्वतंत्रता की भूख उत्पन्न हुई और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संग्राम करना शुरू कर दिया, संघर्ष करना शुरू कर दिया और अंत में उन्होंने जो है इस पर विजय प्राप्त की और पहले साउथ अफ्रीका में अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। जब उनका उद्घाटन समारोह हुआ तो उस समय उन्होंने कहा था कि अब कभी भी इस सुंदर भूमि पर एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न नहीं होगा, क्योंकि पहले जो श्वेत लोग थे वे अश्वेत लोगों का उत्पीड़न करते थे। तो उन्होंने यही बात कही कि अब ऐसा नहीं कि अब अश्वेत लोगों का अगर शासन आया है तो ऐसा नहीं होगा कि अश्वेत लोगों के द्वारा श्वेत लोगों का उत्पीड़न किया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि दोनों श्वेत और अश्वेत लोग मिलकर के इस धरती पर खुशी खुशी से रहेंगे और सब सम्मान का जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए उस समारोह के समय नेल्सन मंडेला ने श्वेत और अश्वेत दोनों लोगों के अलग अलग एंथम गाए गए थे उस वहाँ पर, जैसे कि किसी को ये फील ना हो कि अब अश्वेत लोगों का शासनकाल आ गया है तो श्वेत लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। प्रिटोरिया की गलियों में इस समारोह के बाद श्वेत और अश्वेत और सभी एक साथ उत्सव मनाते हुए दिखाई दिए। सभी जातियों के
1 लाख से भी अधिक पुरुष, औरतें और बच्चे खुशी से नाचते गाते नजर आए। तो इस तरीके से नेल्सन मंडेला ने 30 साल तक जेल में व्यतीत किए और बाद में उन्होंने एक अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में अपना कदम रखा। और नेल्सन मंडेला ने ये बात कही थी कि मैं जानता था कि अत्याचारी को भी पीड़ित की तरह आज़ादी मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरों की स्वतंत्रता छीनता है घृणा का कैदी होता है, वह पक्षपात और संकीर्ण मानसिकता के शिकंजे में कैद होता है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीनता हूँ, तो जैसे मेरी स्वतंत्रता छीन जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अत्याचारी और पीड़ित दोनों से ही मानवता छीन गई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।